नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर काजल मंगोकिया, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आपका स्वागत है हमारे वूम टू वर्ल्ड सीरीज में, प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 27th वीक चल रहा है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका बेबी जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डिलीवरी का दिन अभी धीरे धीरे नजदीक आने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन सी मेडिकल टेस्ट आपके लिए करवानी ज़रूरी है, खाने में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ खानी है, क्या अवॉइड करना है, किन किन लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, और अंत में हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी के अंदर 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या बदलाव आते हैं। बच्चा जो है लगभग एक कॉलीफ्लावर जो होता है उसके आकार का हो जाता है। बच्चे का जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 900 टू 1000 ग्राम्स, करीबन 1 kg के करीबन हो जाता है। उसकी जो लेंथ होती है दैट इज 36 टू 37 सेंटीमीटर्स। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि इस समय बच्चे का जो ब्रेन है बहुत ही तेजी से अभी ग्रो कर रहा है। ब्रेन के जो सलकाई वगैरह होती है, जो फोल्ड्स वगैरह होती है, वह बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम गायराई एंड सलकाई कहते हैं। और यही भविष्य में मेमोरी, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस में महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं। बच्चे की जो आंखें हैं वह खोल बंद करना शुरू करता है। वह लाइट और डार्कनेस दोनों को महसूस कर सकता है। अगर आप पेट पर हल्की सी भी रोशनी डालते हैं तो बच्चा एकदम मूवमेंट करने लगता है। हियरिंग, अभी बच्चा आपकी आवाज़ पहचानने लगा है, माँ की आवाज़, पापा की आवाज़ और आसपास की आवाज़ें बेबी अब सुन सकता है। इसीलिए अपने बेबी से बात करें। बेबी टॉक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप गाना गा सकते हो, स्पिरिचुअल म्यूजिक जैसे कोई मंत्र, गायत्री मंत्र है या हनुमान चालीसा है, जो भी मतलब आपके रिलीजियस बैकग्राउंड रहेगा वह हिसाब से आप उसको मंत्र भी सुना सकते हैं, वो भी उसे अच्छा लगता है। बेबी के लंग्स अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें सरफेक्टेंट बनना शुरू हो चुका है। यही जो सरफेक्टेंट होता है वह बच्चे को जन्म के बाद उसको जो सांस लेने के लिए हेल्पफुल होता है। अब बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो आपको पहले से ज्यादा फील होती है, ज्यादा महसूस होने लगी। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे पेट के अंदर कोई लात मार रहा है। बेबी के जो किक होती है वो आपको कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील होती है, और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो पेट का जो भाग है वो और ज़्यादा बाहर दिखेगा। अभी यूट्रस लगभग आपके अम्बिलिकस, नाभि तक पहुंच चुका है, इसीलिए आपको पेट भारी लग सकता है, आपको चलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप जल्दी थक जाते हो। सो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। कभी कभी आपको बैक पेन, जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी जो कमर है उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और इसीलिए आपको बैक पेन होना बहुत ही सामान्य है। बैक के जो मसल्स है उसमें कंटिन्यूस वो काम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग होती है, तो इसीलिए आपको बैक मसल स्पाज्म भी हो सकता है। पैरों में खिंचाव यानी कि लेग क्रैम्प्स, रात में स्पेशली काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम रात के टाइम पैरों में ऐसा खिंचाव या तो ऐंठन जैसा लगता है, जो बहुत ही कॉमन है। स्वेलिंग हाथ में और पैर में, कभी कभी आपको नमनेस जैसा फील होता है, सूजन जैसा लगता है। यदि आपको चेहरे पे अचानक से ऐसा लगता है कि फेस पे स्वेलिंग आ रही है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, या तो एकदम तेज़ आपको हेडेक शुरू हो जाता है, तो इमीडिएटली आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर चेकअप करवाना ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इस समय काफ़ी फीमेल्स होती है कि उनको लगता है कि पेट में ऐसा खींचाव आ रहा है या तो पेट एकदम ऐसा टाइट हो जाता है,
जो बीच बीच में ऐसे आपको पेन फील होते हैं जिसे हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये डिलीवरी पेन नहीं होता है। यह सामान्य तौर पे पेन आता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर यह दर्द रेगुलर इंटरवल पे आपको हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बढ़ता जा रहा है, तो इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एक चेकअप करवा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे अगले वीडियोस है उसमें भी मैंने समझाया है कि आपकी जो डाइट है वो हाई इन प्रोटीन होनी चाहिए, कैल्शियम रिच फ्रूट्स आपको फूड वगैरह लेना है, आयरन रिच फूड लेना है, फ्रूट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। मिनिमम आपको 2.5 टू 3 लीटर्स वाटर इनटेक करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे 10 PM टू 6 AM, तो एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आप रात में लें। थोड़ा मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट एक जगह बैठे हैं तो वही बैठे रहते हैं, घर में कोई मूवमेंट्स नहीं होता है। तो इन सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ब्लड टेस्ट ज़रूरी है। जैसे कि CBC है, ब्लड शुगर टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। यह समय पे RH नेगेटिव मदर्स है उनमें इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट यानी ICT टेस्ट ज़रूरी है। यदि आपका RH नेगेटिव और ICT टेस्ट नेगेटिव है तो आपको NTD इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ महिलाओं में इस समय ग्रोथ स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी हम एडवाइस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट्स। इस समय आपको बच्चे के मूवमेंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरे दिन आपको मूवमेंट्स पहले की कंपेयर में बहुत कम फील हो रही है तो इंतज़ार मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप करवा लीजिए। आपके डॉक्टर बच्चे के हार्ट बीट वगैरह चेक करेंगे, फ्लूइड लेवल चेक करेंगे, सब सही है तो आपको वापस घर भेज देंगे। अदरवाइज इवन घर पे भी आप जैसे एक ग्लास नींबू शरबत वगैरह या चॉकलेट खा के देख सकते हैं। लंबे समय तक वेट नहीं करना है, यह चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, यानी कि इन लक्षणों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। पानी जैसा एकदम, यूरिन जैसा एकदम निकल रहा है वजाइना में से, या तो आपको एकदम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बच्चे की मूवमेंट्स आपको कम फील हो रही है, लगातार आपको पेट में दर्द आ रहा है, सिवियर हेडेक हो रहा है, देखने में आपको कोई तकलीफ हो रही है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, फेस पे एकदम आपको लगता है अचानक से स्वेलिंग आ गई है, सांस लेने में आपको अगर परेशानी हो रही है, इसमें से कोई भी अगर लक्षण है तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जैसे मैंने समझाया कि यदि आपके जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह है, आपके जो रूटीन विजिट्स वगैरह है, उसमें आप उनके साथ जाइए। जब भी सोनोग्राफी हो रहा है तो वह भी आप भी देख सकते हैं। इवन घर पे आप हो तो बेबी टॉक वगैरह करना चाहिए, स्पिरिचुअल जैसे मैंने बताया कि मंत्र है, श्लोक वगैरह जो है बच्चे को सुना सकते हो। और आपके जो वाइफ है जिनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लस उनका जैसे खाना पीना वगैरह है, उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है उनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यह जो जर्नी है वो माँ के अकेले की जर्नी नहीं है, यह एक फैमिली की जर्नी है। और स्पेशली जो कपल है जो बच्चे के साथ रेगुलर बेबी टॉक वगैरह करते हैं, तो उनका जो बॉन्डिंग होता है वो बच्चे के साथ डिलीवरी के पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है। एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि जैसे अब 7वां महीना शुरू हो गया है इसलिए ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। ये पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है तो डेली आपको 20 टू 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना है। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हो, इससे आपको और बच्चे को फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन हमेशा अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन है उनकी सलाह के अनुसार ही आप एक्सरसाइज करें। यदि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो वह चीज़ आपके डॉक्टर के साथ पहले समझ के उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। सो 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अंत में यही कहना चाहती हूँ कि बेबी अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, ब्रेन्स और लंग्स की डेवलपमेंट हो रही है, बेबी आपकी आवाज़ पहचानने लगा है। हेल्दी डाइट ले, बेबी मूवमेंट्स पर ध्यान दें, समय पर जांच कराएं, किसी भी वार्निंग साइंस जो मैंने ऊपर बताए उसको नज़रअंदाज ना करें, और
अंत में यही बोलना चाहती हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे हर प्रेग्नेंट मदर तक ज़रूर से शेयर कीजिए। ऐसी ही प्रेगनेंसी वीक बाय वीक वूम टू वर्ल्ड सीरीज देखते रहिए और जो जानकारी है उसे जो रेगुलर हम वीडियोस बना रहे हैं उसे आप देखिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर काजल मांगोकिया। आपका और आपके बेबी का स्वस्थ सफ़र हमारी प्राथमिकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। धन्यवाद।